हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस के लिए हमने 30 दिन का टारगेट बैच शुरू किया है और हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में फैक्टोरियल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है फैक्टोरियल से। चलिए जानते हैं फैक्टोरियल कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई संख्या का फैक्टोरियल निकालने को दे दिया, मिसाल के तौर पे 4 का फैक्टोरियल निकालने को दे दिया, तो हम पहले फैक्टोरियल का ये साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसके बाद हम आपस में इन सब का गुणा करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। आगे हमारा 4 का फैक्टोरियल कितना आया? 24। ठीक है, अब क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि 4 या उससे ऊपर का फैक्टोरियल निकालने को। अगर फैक्टोरियल पूछ दे तो कोई भी संख्या का हम फैक्टोरियल निकाल लेंगे, लेकिन अगर फैक्टोरियल में ये पूछ दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये दे दे कि 7 के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो 4 या उससे नीचे का कोई भी फैक्टोरियल का अगर इकाई अंक पूछ दे तो उसमें हम फिर उसका फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर 4 या 4 से ऊपर 5 या उससे ऊपर कोई भी संख्या का फैक्टोरियल निकालने को कहे तो उसका हमेशा 0 ही इकाई अंक होगा। चलिए कैसे देखते हैं। जैसे 5 का देखते हैं, ये 5 का फैक्टोरियल निकाल के पहले देखते हैं। 5 बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 5 चौका 20। मैंने कल कहा था अगर इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक से ही गुणा करते हुए चलेंगे। तो 5 चौका 20, 20 आया। अब 20 का हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे, इस 2 को हटा देंगे, 0 जाएगा 3 में। 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा करेगा तो वो 0 ही लाएगा। अब 0 3 से गुणा करेगा तो 0 3 से गुणा किया तो 0, फिर यहाँ 0 आया, 0 2 से गुणा किया फिर 0, फिर 0 1 से गुणा किया 0। 0 किसी भी संख्या से गुणा करेगा वो संख्या 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संख्या क्या आ जाएगा हमारा? 0। 5 या उससे ऊपर कोई भी संख्या का अगर फैक्टोरियल में इकाई अंक पूछ दे तो वो 0 ही होगा। हम जैसे अब 6 का देख लेते हैं। 6 का फैक्टोरियल निकाल के 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल इसे ही कहते हैं जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालने को कहे उस संख्या से हम उल्टी दिशा में यानी वापसी के तौर पे अवरोही क्रम में गुणा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 6 से शुरू करते हैं। 6 5 30, 30 हुआ। 30 में से 3 को हटा दिए 0, 0 4 को गुणा करेगा 0, 0 3 में गुणा करेगा 0। ऐसे करते हुए यहाँ पे भी आंसर 0 आएगा। ओके, जैसे अब 4 का लेंगे। 4 का हमने किया तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा? यहाँ हमने 24 आया था। 4 3 12, 12 दूना 24। तो 4 या उससे नीचे का कोई भी संख्या हम लेंगे तो उसका फैक्टोरियल का इकाई कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर 4 से ऊपर संख्या दे दे और उसका इकाई अंक पूछ दे फैक्टोरियल में तो वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल में जैसे एक संख्या है 34 53। ठीक है, अब फैक्टोरियल इसे फैक्टोरियल में ना देकर इसका जो पावर है वो फैक्टोरियल में दे दिया। अब क्या करेंगे? अब कैसे लगाएंगे इसे? जब भी ऐसा हो कोई भी किसी का भी पावर फैक्टोरियल में दे दे और उसका इकाई अंक पूछे तो हमें क्या करना है? ये जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का जो पावर है, पावर को हटाकर ये सबसे पहले इकाई अंक लेंगे, क्योंकि इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई अंक लेंगे। अब इकाई अंक ले लिए। अब ये फैक्टोरियल का पावर जो है, ये पावर को हटाकर सिर्फ इसका पावर में हम क्या लेंगे? 4। यहाँ पावर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, फैक्टोरियल के पावर हम क्या लेंगे? हमेशा 4 लेंगे।
ओके। अब 4, 3 का पावर 4 कितना होगा? 81। इकाई अंक क्या आया? 1। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, सेवन 3 5 2। अब इसका जो फैक्टोरियल पावर दे दिया है वो बहुत लंबा चौड़ा दे दिया। वन गुणे 2 गुणे 3 गुणे करके अनंत ना यानी कहाँ तक दे दिया, ठीक है, या 100 तक दे दिया, 100 तक ही समझे। तो क्या इसका हम पावर निकालेंगे? इसमें भी सेम रूल यही निकालेंगे। इसका इकाई अंक लेंगे हम, ये 2 हुआ। अब इस पावर में कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, पावर में हम क्या लेंगे? 4। और 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16। इकाई अंक आया हमारा 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 723 का पावर 45 फैक्टोरियल में गुणे 816 का पावर फैक्टोरियल में 50 गुणे 927 का पावर फैक्टोरियल में 30 का इकाई अंक क्या होगा? ओके। अब कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस करेंगे। फिलहाल इन सबको भूल जाएं। पहला 3 इकाई अंक दिया है, 3 का हम ले लेंगे। 3 ले लिए यहां पे। अब मैंने कहा था फैक्टोरियल में कोई भी पावर हो हमें उससे मतलब नहीं है, पावर क्या लेना है हमें? 4। इसका पावर 4। अब गुणा का साइन है, हम लोग गुणा का साइन दे दिए। अब यहां भी सिर्फ इकाई अंक लेंगे 6। फैक्टोरियल का में है 50 तो हम यहाँ पे पावर 4 ही लेंगे, फिर साइन गुणा। अब यहाँ पे इकाई अंक दे दिया है 7, फिर यहाँ 7 ले लिए। पावर ले फैक्टोरियल 30 है, हम यहाँ पे पावर ले लेंगे 4। ओके। अब 3 का पावर 4 क्या आएगा? 81। 6 का पावर 4 क्या आएगा? 1296। और 7 का पावर 4 क्या आएगा? 2361। अब इसका इकाई अंक 1 आया, इसका इकाई अंक 6 आया और इसका इकाई अंक 1 आया। ओके। अब 6 कम 6, 6 कम 6, आंसर क्या आया हमारा? 6। ये हमारा आंसर आया। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 2345 फैक्टोरियल पावर 28 और माइनस, यहाँ अब माइनस का साइन आ गया, 2327 फैक्टोरियल पावर 25 का इकाई अंक क्या होगा? अब तक हमने पढ़ा था गुणा का साइन का, अब आ गया माइनस। उसमें भी सेम नियम है, कोई नियम चेंज नहीं है। इकाई अंक हम लेंगे 5, ठीक है। अब पावर में फैक्टोरियल के पावर हम कुछ भी दिया है, हम पावर क्या लेंगे? 4। साइन क्या है? माइनस का। अब क्या दिया है? इकाई अंक 7, यहाँ पे 7 ले लिए और फैक्टोरियल पावर 4। अब क्या करना है? अब 5 का पावर 4 कितना होगा? 625 माइनस 7 का पावर 4 कितना होगा? 2361। इकाई अंक इसका, इकाई अंक इसका, अरे 625 होगा ये, 625, ठीक है। इकाई अंक ये, इकाई अंक ये, 5 में से 1 गया 4, आंसर हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 323 का फैक्टोरियल पावर 1 गुणा 324 का फैक्टोरियल पावर 2 गुणा 323 का फैक्टोरियल पावर 3 गुणा 327 का फैक्टोरियल पावर 4। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इसका इकाई अंक हमें निकालना है, तो इकाई अंक ले लेंगे 3। 3 का पावर 1 है तो हम 1 ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे। जब बहुत 4 से बड़ा हो तब हम 4 लेते हैं। 3 का पावर 1 है तो हम क्या लेंगे? 1, गुणा का साइन। अब 324 है, इकाई अंक हम लेंगे 4,
पावर क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। फिर गुणा 3 का पावर 3, यहाँ 3 है इकाई अंक, उसका पावर 3 है, गुणा 7 का पावर 4। अब ये हमारा हुआ 3 का पावर 1 का क्या होगा, इसका मतलब 3 है। 4 का पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 यानी 6। 3 का पावर 9, 3 का पावर 3 यानी 27, इकाई अंक 7। 7 का पावर 4 का इकाई अंक होगा 2361, मतलब इकाई अंक 1। अब इसको हम गुणा करेंगे, 7 छत्तियाँ 18 और 8 7 49 7 8 56, 6 एकम 6, हमारा आंसर आया 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ऐसा क्वेश्चन दे दे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस करते 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 फैक्टोरियल 99, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, तो फैक्टोरियल निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 ही होगा, 1 गुणा 1 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया, तो 2 गुणा 1 क्या हुआ 2। 3 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 3 गुणा 2 गुणे 1, 3 दूना 6। 4 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 24। 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना हुआ 4 5 20 और 20 3 60, 60 दूना 120, 120। इकाई अंक क्या आया 0। अब ये 0 किसी भी संख्या को गुणा करते हुए चलेगा तो इकाई अंक क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा करता है तो इकाई अंक 0 ही आएगा। 0 किसी भी संख्या के साथ गुणा करे वो संख्या 0 ही आएगा, इसलिए हमारा इसका आंसर जो होगा वो 0 ही होगा। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमेशा कई बार आया है एग्जाम में। चलिए इसे देखते हैं। इस संख्या का 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस फलाना करके इतना का इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई अंक आपके ऑप्शन में 1 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 0 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, आप कौन सा मारोगे। चलिए सर इसका इकाई अंक देखते हैं। ठीक है, 1 यहां पे दिया 1, इसका इकाई अंक क्या होगा, उसका बाद क्या है 10, उसके बाद क्या है 100, उसके बाद क्या है 1000, उसके बाद क्या आएगा 10,000। ऐसे करते करते एक यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसी को जोड़ेंगे तो एक इकाई अंक क्या आएगा हमारा, 1 ही आएगा। इकाई अंक हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के नीचे सारा 0 ही बढ़ता चला जाएगा नीचे तक, तो इकाई अंक हमारा आएगा 1। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है, क्योंकि इकाई अंक अब इन सभी के इकाई अंक में क्या आएगा 0, और 0 में कोई भी जोड़िए या घटाइए 0 का 0 वो संख्या उतना ही में आएगा। ठीक है, 0 में कोई भी संख्या जोड़िए वो खुद ब खुद उतना ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मज़े लें अच्छे क्लासेस का।